कभी सोचा है एक छोटी सी कॉटन की दुकान से लेकर दुनिया भर में स्टील, सॉल्ट, कार्स, होटल्स और इवन सॉफ्टवेयर तक टाटा ग्रुप का ये सफर कैसे हुआ? तो चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है 1800s के आखिरी दिनों में, जब जमशेदजी टाटा ने कॉटन ट्रेडिंग का काम अपने पिताजी के साथ शुरू किया। पर उनका सपना बड़ा था। उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि खुद की एम्प्रेस मिल्स बनाई नागपुर में। पर फैक्ट्री के वर्कर्स रोज काम पे नहीं आते थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्यूचर का सोचा और पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस और स्पोर्ट्स डे जैसी चीजें शुरू की। ऐसे आइडियाज जो दुनिया में किसी ने नहीं सोचे थे। काम करने वालों ने महसूस किया कि वो सिर्फ वर्कर्स नहीं, फैमिली का हिस्सा है। और वहीं से शुरू हुआ टाटा ग्रुप का असली फाउंडेशन, इंसानियत और इनोवेशन। अब जमशेदजी ने ये भी समझा कि अगर इंडिया को आजादी चाहिए तो हमें इकोनॉमिक फ्रीडम भी चाहिए। इसलिए उन्होंने कॉटन के बाद सिल्क इंडस्ट्री में कदम रखा, पंचगनी में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग शुरू की और मुंबई में बनाया ताजमहल होटल। एक ऐसी जगह जहां हर गेस्ट को महसूस हो कि वो समुंदर के ऊपर है और एकदम लग्जरियस फील आए। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था इंडिया का अपना स्टील प्लांट। 17 साल तक देश भर में लोहा ढूंढा और बंगाल में उन्हें सक्सेस मिली, पर उनका ये सपना पूरा होने से पहले उनकी डेथ हो गई। फिर ये सपना पूरा किया उनके बेटे डोराबजी टाटा ने। सिर्फ स्टील ही नहीं, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी बनवाया, जहाँ से फ्यूचर के साइंटिस्ट निकले। फिर आई पावर की बारी। टाटा पावर के थ्रू मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी आई। वक्त बदलता गया और टाटा का स्टीयरिंग व्हील आया जेआरडी टाटा के हाथ में। उनका पैशन था प्लेन्स का। उन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन शुरू की, एयर इंडिया। अपनी पहली फ्लाइट वो खुद पायलट बन के ले गए। उसके बाद आई टाटा केमिकल्स, लैक्मे, टाटा मोटर्स और एक के बाद एक नए बिजनेसेस खड़े किए। फिर 1991 में आए रतन टाटा। उन्होंने देखा कि मिडिल क्लास लोग कार अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने लॉन्च किया टाटा इंडिका, इंडिया की अपनी पहली फुल्ली देसी कार। और जब लोगों को एक और अफोर्डेबल कार चाहिए थे, उन्होंने दिया टाटा नैनो, 1 लाख में कार। नैनो तो सही चली, लेकिन उससे लोगों की सोच समझ आई और टाटा मोटर्स ने ज्यादा पावरफुल और स्टाइलिश गाड़ियां बनाई, जो आज मार्केट में छा गई है। रतन टाटा का विजन ग्लोबल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन करने का था। उन्होंने फॉरेन कंपनीज जैसे जैगुआर, लैंड रोवर, टेटली को एक्वायर किया और आज टाटा की आधी से ज्यादा इनकम इंडिया के बाहर से आती है। पर सिर्फ पैसा कमाना उनका गोल कभी नहीं था। टाटा ग्रुप्स ने स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए और हर प्रोजेक्ट में एक मैसेज दिया, अगर आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और इसलिए आज भी जब लोग टाटा का नाम सुनते हैं तो सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक भरोसा याद आता है। एक ऐसी लेगेसी जो बिजनेस के साथ साथ देश की भी सेवा करती है। रतन टाटा और टाटा ब्रांड को लेकर आपके मन में क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।